हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आप सभी का फेवरेट, मेरा फेवरेट और गवर्नमेंट का फेवरेट और सभी लोगों का फेवरेट जो स्टॉक का है नाम एसबीआई। एसबीआई बैंक सबसे फेवरेट वाला स्टॉक माना जाता है सभी के लिए और सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करते ही करते हैं, भले वो एक शेयर करते हो या 100 शेयर या 1000 शेयर में। और कुछ लोग तो शायद इसको स्टॉक्स में एसआईपी के रूप में भी हर महीने 1000 2000 या 1500 रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते ही होंगे। तो आज हम ऐसे स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस स्टॉक्स में हमने आपसे कहा था कि स्टॉक्स ने इस कैंडल का जो हाई है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट था। 860 रुपए का स्टॉक यहाँ पे फिर आया 864 पे, फिर स्टॉक यहाँ पे इसके आसपास आया और इन्वर्टेड हैमर बनाई थी। तीनों कैंडल अगर आप देखेंगे तो हमारे लिए 860 से 865 का एक इम्पोर्टेंट लेवल था और इस कैंडल के माध्यम से ये ब्रेकआउट हो चुका था। और फिर स्टॉक्स ने मैंने आपसे ये कहा था कि जब तक स्टॉक हाई बना रहा है और हाई के पास क्लोज हो रहा है हमें बिंदास बैठे रहना है। जब स्टॉक हाई बना करके अगर रेड कैंडल बनाता है और उसके बाद पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखिएगा इस रेड कैंडल का लो इस कैंडल ने तोड़ा और इसका जो हाई था वो पिछली कैंडल के हाई से नीचे था। और यहीं पे या तो आप इस कैंडल में या इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे और स्टॉक उसके बाद नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। और अब एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर भी आप देखेंगे एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। अब स्टॉक से इसी तरह की रेड कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ आता है तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल जो मेजर वाला है वो है एक तो इस कैंडल का लो जो कि 821 का है। ये उन लोगों के लिए क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर स्टॉक्स में डाउन ट्रेंड इंडिकेशन मिल जाएगा और स्टॉक फिर हो सकता है 1 महीने 2 महीने स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करे क्योंकि फिर ये लेवल हमारा क्या बन जाएगा, एक तरह से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद। अब स्टॉक्स का ये तो लेवल हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब स्टॉक्स चल रहा है अप ट्रेंड में तो स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया फिर यहाँ पे लो बनाया फिर इसी के पास लो बनाया। अब स्टॉक्स को अप ट्रेंड को फॉलो करना है तो डेफिनेटली इस लो के ऊपर लो बनना चाहिए जो कि 821 का है। तो अब स्टॉक्स का सपोर्ट वाला जो लेवल बनता हुआ दिखाई देगा वो हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का मान सकते हैं। तो ये जो लेवल है ये हमारा 837 रुपए 36 रुपए से लेकर के आपको दिखाई दे सकता है 840 तक का। और ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है कि स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट जरूर लेगा और एक बार तो एक छोटा मोटा मूवमेंट आपको देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने जो लो बनाया है वो हमारा कल के लो के पास बनाया है और कल का जो लो था ये था 849 का और आज का जो लो था वो 847 का था। पर आज की क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 852 पे हुई तो कल के लो के ऊपर हुई है। तो इसका मतलब ये है कि स्टोक्स में अब सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा है। टारगेट की बात करें तो 860 865 के दो छोटे टारगेट रख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट टाइम के हिसाब से या वन डे के हिसाब से टारगेट बता रहा हूँ। तो ये अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ये आपके छोटे से टारगेट मिल जाएंगे। और ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन के लिए है। खास करके अगर रेड कैंडल बनती है लो बनता है तो एंट्री लेना ही नहीं है, वेट करना है सपोर्ट का। सपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे स्टॉक्स यहाँ पर देखेंगे एक के बाद एक रेड कैंडल बनी, सपोर्ट यहाँ पर आ चुका था तो ग्रीन कैंडल बनी, दूसरे दिन फिर देखेंगे तो लो यहीं पे बना, तीसरे दिन देखेंगे तो फिर से स्टॉक्स ने लो यही बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल हमें कैंडल से पता चल जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है स्टॉक मार्केट अगर आप अपने ऊपर पेशेंस रखेंगे और केवल कैंडल पर ही काम करेंगे तो भी। आप इंडिकेटर ना यूज करें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वैसे भी इंडिकेटर बाद में इंडिकेट करते हैं और वो लेवल हमें जब निकल जाता है या जब एंट्री लेना होती है तब हम नहीं ले पाते और वो इंडिकेटर हमें बाद में बताते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, खास करके मूविंग एवरेजेस वगैरह काम करते हैं जिसमें 50 डेज और 200 डेज का मूविंग एवरेज हमेशा से सपोर्ट देते हुए नजर आता है। और वो भी कभी न कभी ऐसा काम करते हैं जो कि स्टॉक उसके आसपास चलता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे क्लोज होता है और वो पता भी नहीं दे पाता है।
सही से कि एक्चुअली स्टॉक्स में चल क्या रहा है। कैंडल के अंदर क्या हो रहा है, ये सिचुएशन आपको बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी से पता चलती है। इसका मतलब ये नहीं कि रेड कैंडल बनी है तो आज यहाँ पे स्टॉक्स में सेलिंग हुई होगी। उसके लिए आपको एक अलग चीज समझना होगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वो चीज समझना है या सुनना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको डिटेल में उस कैंडल के अंदर जो एक्टिविटी होती है बाइंग सेलिंग वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा विथ डेटा के साथ में। कितनी बाइंग हुई है, कितने वॉल्यूम की ट्रेड हुई है, कितने लोगों ने बाई किया है और कितने ने सेल किया है, कितना परसेंट किया है, क्लोजिंग कहाँ पर हुई है, स्टॉप लॉस छोटा सा आपको कौन सा रखना है उस कैंडल के अंदर, वो सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस स्टॉक्स के वीडियो में सबसे ज्यादा लाइक्स और कमेंट आएंगे तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी उस सॉफ्टवेयर का मैं यूज भी करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये वो सॉफ्टवेयर है जो कि यहाँ पे लाइव कनेक्टेड रहता है और जब मैं इसको चेकआउट करना रहता है तो मुझे यहाँ पे सारी डिटेल दिखाई देती है। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।